आरा में बैंक कर्मी की बेटी ने पहली ही बार में बिहार 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में मारी बाजी। सूबे में 36वां रैंक लाकर परिवार समेत रिश्तेदारों को बढ़ाया मान। न्यायिक सेवा की परीक्षा में पास ऋचा भारद्वाज ने कहा, महिलाओं को न्याय दिलाना रहेगी पहली प्राथमिकता। बिहार में 31वीं न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जहां आरा में कार्यरत एक बैंक कर्मी की होनहार बेटी ने न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होकर सफलता का परचम लहराया है। दरअसल आरा शहर के मदन जी के हाता निवासी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत आलोक कुमार पांडे की बेटी ऋचा भारद्वाज ने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत अपने पहले अटेम्प्ट में ही न्यायिक सेवा परीक्षा में बतौर सूबे में 36वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद ही ऋचा के परिवार और उसके रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ आई है। ऋचा भारद्वाज मूल रूप से मोतिहारी जिले की रहने वाली है। उनके पापा मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में कार्यरत है और फिलहाल उनका पूरा परिवार आरा शहर के मदन जी के हाते मोहल्ले पे किराए के मकान में रहता है। ऋचा भारद्वाज की 5वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा आरा के जॉइंट स्कूल से हुई और इसके बाद ऋचा वनस्थली राजस्थान में हायर सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा के साथ LLB की परीक्षा पास की। इसके बाद वो LLM की पढ़ाई MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से की है और पहली ही बार बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होकर सफलता की बुलंदियों को छू लिया। वही जब ऋचा भारद्वाज से उनकी एक कामयाबी के पीछे की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन की कहानी में रूबरू होने की कोशिश की, तो ऋचा भारद्वाज ने बताया कि उसके इस सफलता में परिवार समेत बाबा सिद्धार्थ जी महाराज और हर इंसान उनकी मदद मिली है। वो उनकी सफलता के प्रेरणादायक है। इसके अलावा ऋचा ने न्यायपालिका से महिलाओं को अधिकार और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में भरपूर प्रयास करने की भी बात की है। तो सुनिए न्यायिक परीक्षा पास कर जज बनी ऋचा भारद्वाज ने क्या कुछ कहा। जी, मैं ये कहूँगी कि अगर मैं नामों की जो लिस्ट है वो लेना शुरू करूँ तो मुझे शायद शाम हो जाए, लेकिन मैं बता नहीं पाऊँ कितने लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है। मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि एक जो ऑटो वाला आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाता है ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरे जो गुरु हैं उनकी एक बहुत बड़ी कृपा है शिवनाथ जी महाराज की, और साथ ही मेरी पूरी फैमिली, जो मेरी मौसियाँ हैं, जो मेरे मामा हैं, मतलब पूरी मेरे नाना श्री नरेश चौबे जी, मतलब सब लोग, मेरी पापा मम्मी, इन लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं बता नहीं सकती। सब लोग का जो कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन था मुझे लेकर के कि नहीं ये कर सकती है, उससे मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि मैं और भी अच्छा करूँ। तो सभी लोगों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरे जितने दोस्त हैं, मतलब मैं बस इतना ही कहूँगी कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरे आसपास इतने पॉजिटिव लोग हैं जिसकी वजह से मैं ये कर पाई। काफ़ी चैलेंजिंग था ये सफर, कितना मेहनत करना पड़ा है आपको? जी, मेहनत तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2 की पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कंसिस्टेंसी और दूसरा होता है रिगरस रिविजन। तो मुझे लगता है आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट यही रहा है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। और एक आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको रिगरस रिविजन करना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो उसको 10 दिन अगर रिवाइज ना करो तो वो आपके लिए फिर से नई चीज़ हो जाती है। और रिविजन करते रहने से क्या होता है कि आप वो चीज़ आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। तो बस यही मैं कहूँगी कि रिविजन और कंसिस्टेंसी। ऋचा, अक्सर युवा जो है IAS IPS और भी कई फील्ड में जाना पसंद करते हैं, आप न्यायपालिका को मैं यही कहूँगी कि न्यायपालिका में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर किसी को अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। और मुझे लगा कि ये वो फील्ड है जहाँ मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ। और साथ ही जब एक फीमेल जब उस एक कुर्सी पे बैठेगी तो जो सोसाइटी की और भी फीमेल्स है उनमें एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, अब हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है इस जुडिशियल सिस्टम में और हमारी बात शायद सुनी जा सकती है। तो एक लोगों को, मतलब शायद अगर 1-2 लोग भी इससे इंस्पायर और मोटिवेट होते हैं तो मैं मानूंगी कि मेरा यहाँ तक पहुँचना सफल रहा। क्या नाम है आपका? ऋचा भारद्वाज। इधर बेटी की सफलता पर गृहिणी मां शीला पांडे अपनी खुशी के आंसू कैमरे पर रोक नहीं पाई और बेटी की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बहुत संघर्ष के बाद बेटी ने परिवार का मान बढ़ाया है। बहुत खुशी का बात है, बेटी आज हमारी इससे ज़्यादा नहीं प्यार। आज के ज़माने में बेटा बेटी में कई लोग फर्क देखते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? हम तो यही देखे कि हम बेटे से ज़्यादा बेटी को हम पढ़ाने में हम जी जान लगाए। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष, बिना संघर्ष से तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। संघर्ष किए बेटी बेटा
तीनों के लिए। बाकी सबसे ज़्यादा बेटी पर हमको बहुत भरोसा था कि बेटी हमारी कुछ करेगी। अच्छा, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? परीक्षा की सफलता पर भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर बलराज ठाकुर एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय बक्सर के सचिव सह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के सीनियर सदस्य डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। मौके पर ऋचा की माता शीला पांडे, भाई आदित्य, आशीष मामा राजन, नाना जेड, नरेंद्र चौबे एवं मनोज अमरेंद्र, विनोद पवन चौबे, आरा व्यवहार न्याय के अधिवक्ता रामधनी भर्ती, शिवदास सिंह शोध, छात्रा कुमारी राजलक्ष्मी, दिवेंद्र प्रकाश, प्रो कृष्ण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। बहरहाल बिहार 31वीं सेवा परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ही ऋचा भारद्वाज के घर पर आसपास के लोगों और रिश्तेदारों द्वारा बधाई देने का तांता लगा हुआ है, जिससे परिवार के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।